मिर्जापुर से एक बड़ी खबर। छठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने स्कूल के टीचर्स पर आरोप लगाया। प्रताड़ना का आरोप लगाया स्कूल के टीचर्स पर। छात्रा ने सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में छात्रा ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। परिजनों को बताने पर स्कूल के टीचर बदला लेते थे। और ये किस तरह का बदला, क्या मारपीट की जाती थी छात्रा के साथ और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, इस पूरे मामले को लेकर डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। छठी कक्षा की एक छोटी सी बच्ची, श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, एक छोटी सी बच्ची, छठी कक्षा की बच्ची का सुसाइड अटेम्प्ट करना बहुत ही चिंताजनक बात है। आखिर किस तरह का बदला लेने की बात, टीचर की प्रताड़ना की बात कही जा रही है? देखिए आशीष, बहुत ही दुखद घटना है। ये निजी स्कूल कारमेल में पढ़ती थी, 6वीं की छात्र थी और आज जो है उसके परिजन अपने घर में ही फांसी में लटकती लाश देखी है अपनी बच्ची की, और जिसके बाद से ही सदमे में है। और हालांकि ये मणिपुर थाना चौकी को सूचना दिया गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। लेकिन जिस तरह से परिजनों ने बताया कि छात्रा के आत्महत्या के पास ही एक सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में ये जिक्र है कि जो स्कूल की जो शिक्षिका हैं वो प्रताड़ित करते थे और परिजन को अगर बताते थे, परिजन के बताने के बाद जब परिजन चले जाते थे तब जाकर के जो शिक्षिका है उन छात्राओं से बदला लेती थी। मारपीट जैसी भी बात परिजनों ने बताया है। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी है और इसके बाद जब से ये सुसाइड का मामला सामने आया है तब से जो निजी स्कूल है सभी उसको छुट्टी दे दी गई है, छात्रों को सभी को घर जाने को कह दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, बहुत ही दुखद घटना है कि किसी भी स्कूल के शिक्षक इस तरह से छात्रा को प्रताड़ित करते हैं और जिसके बाद जो है छात्र जो है परिजनों को नहीं बता पाते हैं घटने को और आत्महत्या जैसी नौबत आ जाती है और कदम उठा लेते हैं। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। हरदा में हुई दर्दनाक घटना के बाद न्यूज 18 ने परिजनों से बात की। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बहुत हिम्मत जुटाकर एक बूढ़ी मां ने हमसे बात करते हुए अपना दर्द बयां किया। उस बूढ़ी औरत का कहना है कि जहां ब्लास्ट हुआ उसी के पास उसका मकान था और ब्लास्ट की वजह से उसने अपने बहू बेटे को खो दिया है। हरदा में हुए भीषण हादसे का कई लोग शिकार हुए हैं। कई जानें इस पूरे हादसे में चली गई हैं। कई लोग अब भी लापता हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। बेघर इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो ब्लास्ट जब हुआ तो यहाँ आसपास के जो घर थे वो बुरी तरह से टूट गए, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ये वही लोग हैं जो कल तक अपने घरों में सुरक्षित थे लेकिन आज सड़कों पर हैं। इनकी जो गृहस्थी का सामान है वो बस कुल जमा पूंजी अब इतना ही बचा हुआ है और जैसे तैसे ये लोग अब अपना गुजर बसर करने को मजबूर हैं। इनके परिजन भी इस पूरे हादसे में नहीं रहे हैं। एक बुजुर्ग माताजी इस वक्त मेरे साथ हैं। अम्मा, आपके भी परिवारजन इस हादसे में खत्म हुए? खत्म है, बड़ा बहू बेटा। अच्छा। और उनके 4 बच्चे, एक 3 लड़की 1 लड़का है। इतना बड़ा। कोई शासन प्रशासन के लोग आए, आप तक मदद पहुंचाई है? कोई मदद नहीं मिले, कोई मदद नहीं कर, कोई नहीं देखने आया, कोई नहीं आया। कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या रह रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है शासन का। हाँ। आप लोगों का घर भी था यहाँ पे? घर ही है ना, सब यही घर। पूरा घर राख हो गया, पूरा घर जल गया, पूरा जल गया। मेरा बेटा भी 10 मरा जल के, मेरा छोरा भी 10 मरा, मेरी मरी। अरे घर जल जाए, बहू बेटा बच जाते, कोई मतलब नहीं। मेरा बच्चा बच जाता, बल्कि और बनाएंगे, कमाएंगे। जल गई है, मोटरसाइकिल जल गई है, क्या गाड़ियाँ जल गई हैं, मोटरसाइकिल जल गई हैं, हमारा घर बार पूरा जल गया है। घर का एक सामान जल चुका है, सब जल गए। एक जोड़ी कपड़ा पे मेरी छोरा चोरी हो रही। क्या अपील करते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं? शासन से क्या, अब हमारा जो भी है घर और जो टूट गया उसकी भरपाई करें वगैरह वगैरह जो भी है। हमारे बड़े भैया भाभी खत्म हो गए हैं, उनके 4 बच्चे हैं, उनके देखभाल के लिए जो भी। आपके जो भैया भाभी हैं वो यहाँ पे काम करते थे फैक्ट्री में? नहीं, काम नहीं करते थे, बाहर धार की मजदूरी जाते थे। हमारे यहाँ बड़ा छोरा ये भी गए थे, वो आग लगी जब भट्टे पैदल आए, जब तक बल के राख हो गए। तो ये देखिए, ये हरदा
हादसा जो हुआ उसके ये पीड़ित परिवार हैं और इन्होंने अपनों को खोया है। इनकी जो बड़े बेटे थे बुजुर्ग माताजी के और जो इनकी बहू थी वो इस पूरे हादसे में ख़त्म हो गई। वो फैक्ट्री में काम नहीं करते थे लेकिन फैक्ट्री के आसपास रहते थे और इस हादसे का जो ब्लास्ट था और जो उसका इफेक्ट था उसके चलते उनकी जान जो है चली गई है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके भविष्य का क्या होगा, ये अंधकार कैसे दूर होगा, अब यही सवाल इनके मन में है और यही चिंता इनके मन में है। घर भी टूट चुका है, कमाने वाले जा चुके हैं। शासन प्रशासन से, सरकार से कितनी मदद मिलती है और वो इनके जख्मों पर कितना मरहम लगा पाएगी, फिलहाल ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए हरदा से वासु चौरे। यह हादसा ऐसा हुआ कि अभी तक इसकी जो सिसकियां हैं वो सुनाई दे रही हैं, जो धधक है वो बनी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।